नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर बाजार के ऊपर कि भाई शेयर बाजार हमारा किस तरह से रहेगा। जो हमारा सोमवार से लेकर शुक्रवार का यानी कि 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का कैसा माहौल रहने वाला है। और हर बार आप देखते हैं कि सुभाष जी की जो भविष्यवाणी होती है, जो उनका विश्लेषण होता है, वो उनका एनालिसिस होता है, बिल्कुल सटीक जाता है। इस बार भी मैंने पूछा था सुभाष, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल 26,000 पार करेगा और हुआ भी यही, 26,000 पार कर गया और 26,277 का 277 का लाइफ टाइम हाई बनाया। और सुभाष जी ने लेवल भी शायद 26,300 का दिया था कि हाईएस्ट 26,300 जाएगा और जो 26,300 गया। तो ये जो लेवल है सुभाष जी के, मैं समझता हूँ अगर कोई व्यक्ति अपनी ट्रेडिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट जो निफ्टी में या जो इंडेक्सेस में करते हैं, फ्यूचर एंड ऑल में, उसको अगर प्रॉफिट लोग बना रहे होंगे। लेकिन हमेशा हम एक जरूर कहते हैं कि जब भी आप ट्रेड करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछें। तो आज हम सुभाष जी से समझेंगे जो नेक्स्ट वीक हमारा है। क्या नेक्स्ट वीक हमारे पास सिर्फ 4 दिन होंगे ट्रेड के, क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी होगी। तो 30 सितंबर यानी कि सोमवार से जो शुरू होगा 4 अक्टूबर तक कैसी तेजी रहेगी। सुभाष जी, आपका स्वागत है। और पिछली बार के भी जो आपके लेवल थे बिल्कुल सटीक रहे। इसमें सुभाष जी एक चीज ये मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि अभी देखिए मार्केट लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और अब बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। हर आदमी कहता है ना भाई अब कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, अब यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा। तो क्या अभी करेक्शन आने की उम्मीद है, एक? और दूसरा ये है, क्या ये अक्टूबर में, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो क्या 27,000 तक जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि 27,000 जा सकता है। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? पहले तो रविंद्र जी, मेरा सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन जो मुझे देखते हैं। दूसरी बात, आपने दो बातें पूछी, इस वीक में जी क्या रहेगा और पूरे अक्टूबर में क्या रहेगा, सेंसेक्स ये बिल्कुल। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखो, हम बात करते हैं वीकली, है ना। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 26,179, 179, 26,179 क्लोज हुआ था निफ्टी 50। और हाईएस्ट इसने अचीव किया था 26,277। और बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ था 53,834 और हाईएस्ट गया था 54,467। और अब नेक्स्ट वीक का भी पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं रेंज दे रहा हूँ, निफ्टी 50 का रेंज है 25,850 और 26,550 और जी बैंक निफ्टी का रेंज है 53,150 और 54,450। देखो, ये कोई भी एस्टिमेट्स हम करते हैं, वो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे बिल्कुल। इस बार मैंने ये अभी तेजी, आपने कहा कि अभी तेजी क्या बनी रहेगी, तो ये डेटा बोल रहा है। मैं नहीं भविष्यवाणी करता, डेटा के हिसाब से मैं एनालिसिस करता हूँ और वो डेटा जो बोल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यदि आप देखेंगे कि तेजी के कारण क्या क्या हैं, तो एक तो हम्म। ग्लोबल यूएस और ग्लोबल जो है मार्केट्स, उनमें तेजी है। S&P 500, डो जोन्स और नेस्डेक तीनों ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जी ठीक है जी। वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन का जो डर था वो खत्म हो रहा है, तो इन्फ्लेशन की बैटल हम जीत चुके हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। जी तो जी इससे मॉनेटरी पॉलिसी सभी बैंकों की, वर्ल्ड में मेजर बैंक की हम बात करें तो सबकी ईज हो रही है। और तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी हम्म। 8 अक्टूबर को है, उसकी भी मॉनेटरी पॉलिसी पे उनको बहुत प्रेशर है कि रेट कट किया जाए। हाँ, उनसे इंडिकेशन तो ये आ रहे थे कि वो दिसंबर में करेंगे, लेकिन हो सकता है वो 25 पैसा अक्टूबर में भी कर दे, 8 अक्टूबर को। तो ये भी ओके। एक पॉजिटिव कारण है, ठीक है जी।
S&P 500 मैंने जैसे बताया ऑल टाइम हाई पर है। चाइना ने स्टिमुलस दिया था, पीछे मैंने बताया था आपको, तो उन्होंने भी रेट कट किया है, उससे चाइना के शेयर मार्केट में भी तेजी है। एशियन स्टॉक सारे तेज है, हांगकांग हो, कोरिया हो, सब तेज है। ऑस्ट्रेलिया हो, जापान भी, मैंने जैसे पहले एक बार बताया था, इन्होंने रेट बढ़ाया था, उसके बाद वो काफी मार्केट गिरा था, लेकिन उसके बाद अगेन वो मार्केट ने तेजी अचीव कर ली है। और ओके। बहुत सारे डाटा जो है वो हमारे आने हैं। एक जैसे अभी हम जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्परेरी मेंबर हैं 2 साल के लिए, वो अभी खत्म हुआ है। हाँ हाँ। अब ओके। एक, ठीक हाँ, है। अब हमारी परमानेंट सीट के लिए उसकी दावेदारी बहुत जबरदस्त चल रही है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। शेयर मार्केट है ना, नॉट ओनली फाइनेंशियल डाटा बट इस तरह के डाटा पे भी मूव करता है। तो उसमें हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की तरफ हैं। अमेरिका ने, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने सपोर्ट किया है। जापान, इन्होंने सबने सपोर्ट किया है। तो वो हम उनकी तरफ भी हैं। एक हमारी जैसे फ्यूचर की पोजीशन कैरी होती है, वो भी एक इंडिकेशन है। सबसे मैक्सिमम फ्यूचर कैरी हुआ है, 78.77% रोल ओवर हुआ है, जबकि एवरेज 75.3 महीने की एवरेज देखें, 75.32% है। और पिछले महीने की एवरेज देखें तो 77.49% है। तो इस बार 78.77% हुआ है। इसी प्रकार ऑप्शन के अंदर भी जो कैरी हुआ है वो भी ज्यादा हुआ है नहीं। तो ये जो इतने सारे मैंने आपको डाटा बताए, फॉरेन एक्सचेंज की जो पोजीशन है अभी हमारी जो है 692.30 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है, 20 सितंबर की पोजीशन है। तो और बहुत सारे डाटा आने हैं, लाइक यूके ग्रोथ रेट डाटा आने हैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट आना है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नेक्स्ट वीक आना है, इंडिया पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग आनी है, यूरो एरिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आना है, यूरो एरिया इन्फ्लेशन डाटा आना है, यूरो एरिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, यूएस सर्विस पीएमआई डाटा आना है, तो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डाटा आना है, ये इन 4 दिनों में, ये 4 अक्टूबर तक। तो इससे मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड है। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, ये डाटा अपने हिसाब से मैं अजम्पशन लेके आपको ये कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अब इनके चार्ट आप देखो, डेली चार्ट क्या है, निफ्टी के चार्ट आप देखोगे, टेक्निकल चार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो डेली एंड वीकली चार्ट अपवर्ड की तरफ है। मोमेंटम आरएसआई 76 है, 76 से थोड़ा सा ओवरबोट पोजीशन आ रही है नहीं। तो ये लेकिन तेजी अभी भी बरकरार है। और यदि बैंक निफ्टी का हम डाटा देखें तो आरएसआई 69.07 है, जो कि थोड़ा सा बियरिश है। ओके। मैं बैंक निफ्टी को आपको जो डाटा दिया है वो लास्ट मैक्सिमम तेजी से कम दिया है। जैसे 54,477 हमारी हाईएस्ट हो चुकी है, मैं अभी 54,450 हाईएस्ट बोला है, तो उससे भी कम है। तो थोड़ा सा ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा ग्रोथ है, लेकिन क्लोजिंग से बेटर है, होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रही है। तो इसमें हम इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार लाइक कैंडल, कैंडल स्टिक पैटर्न, सिग्नलिंग लिमिटेड ओके। अपसाइड। तो ये सारे मैंने आपको डाटा बताए हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी। तो अब सुभाष जी, यहाँ पे जैसे क्या हम अगर बात करें, पूरे अक्टूबर की बात करें, कि जैसे हम कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन भी आ रहा, तो इसमें क्या किसी सेक्टर विशेष भी हम फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टर, कि इस वाले सेक्टर में अगर हम डालें पैसा, निवेश करें तो इसमें ज्यादा तेजी आएगी, चाहे वो इंफ्रा हो या मतलब इस तरह से अगर हम कुछ देख सकते हैं क्या उसमें? देखिए देखिए, अभी जो पिछले वीक है ना, ऑटो स्टॉक्स बढ़े हैं, ठीक है ना। जी। और अभी मैं जो तेजी देखता हूँ शुगर स्टॉक में देखता हूँ, शुगर सेक्टर में उनका शुगर। पी बड़ा रीजनेबल है। शुगर शुगर के स्टॉक्स जो हैं
रेणुका शुगर है और कई सारे हैं। तो ओके। इनमें मैं देख रहा हूँ, इस सेक्टर में तेजी देख रहा हूँ। बाकी देखो शुक्र सर। ये आज अभी मुझे हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज बीच-बीच में दब रही है, कट रही है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नेटवर्क में इशू है। हाँ, मतलब मैं मुझे आपकी आवाज में कई बार बीच-बीच में रुक रही है। नेटवर्क इशू मेरा तो ठीक लग रहा है नहीं? तो देखिए कुल मिला के मार्केट में थोड़ा कॉशियस अप्रोच ज़रूर रखनी चाहिए। निफ्टी में इंडिकेशन है तेज़ी का। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा ध्यान से काम करना पड़ेगा। हालाँकि मैंने लोअर लेवल और अपर लेवल दोनों दिए हैं। मैं रेंज दोनों देता हूँ। जैसे पिछली वीक में मैंने लोअर रेंज दी, तो लोअर रेंज के अंदर ज़रूरी नहीं है कि लोअर रेंज टच करे या ऊपर का रेंज टच करे। मैंने जैसे बताया बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मार्केट नीचे जाता है तो उसका रेंज दे दिया। तो जो इन्वेस्टर है वो अपना दिमाग से काम करना पड़ेगा। जो ट्रेडर है वो इंटेलिजेंट इनफ है। तेजी है तो मेरा तेजी वाला देखिए, और मंदी है तो मंदी वाला देखिए। जरूरी नहीं है दोनों रेंज टच करे, एक रेंज टच कर सकता है। क्योंकि मैं मैं आपको कोई सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल नहीं दे रहा, मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। एक रेंज आप दे रहे हैं, उस रेंज के अंदर जो अपना इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो प्ले कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी हाँ बात है जी, अगर वो एक बड़ी रेंज मिल जाती है तो उसी हिसाब से वो देख सकता है कि पूरे वीक में अगर एक या दो ट्रेड भी उसको अच्छी मिल गई, उस रेंज में चला गया, तो वो अच्छा पैसा उसमें बनाया जा सकता है। तो सुभाष जी, अगर हम ये बात करें जैसे 4 दिन के लिए, यानी कि जो हम बात करते हैं हमेशा 4 अक्टूबर तक, तो एक बार फाइनल रेंज मैं चाहता हूं कि फिर से बता दें निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, एक बार दोबारा से रिपीट कर दें प्लीज। देखिए निफ्टी रेंज है 25,850 से 26,550, निफ्टी 50। और बैंक निफ्टी का है 53,150 से 54,450। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि निफ्टी अभी भी तेजी में आपको थोड़ा सा दिखाई दे रही है कि 26,550 तक का नया हाई वो बना सकती है। 550 तक का, 26,550 का। जी, तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग इस चर्चा को नेक्स्ट वीक फिर रखते हैं। और जिस तरह से दर्शकों से हमेशा कहते हैं कि भाई ये हमारी जो चर्चा होती है, ये सिर्फ विश्लेषण होता है, प्रेडिक्शन नहीं है, एनालिसिस है। तो जब भी आप निवेश करें तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश करना एक जोखिम का भी काम होता है, और कहा जाता है कि एक बड़ा जोखिम होता है। क्योंकि जिस तरह से सेबी की रिपोर्ट आती है कि ट्रेडर्स में, खासतौर से रिटेलर्स, 90% रिटेलर्स इसमें पैसा, जो इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह है, जो ऑप्शंस है, उसमें पैसा वो खो देते हैं। तो इसलिए वित्तीय सलाहकार की मदद अवश्य। सुभाष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।